हेलो एंड वेलकम बैक टू यूएन चोकर अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, रिटन बाय ए.के. रामानुजन। यह एक हास्यप्रद कहानी है। इस कहानी में, इस लेसन में एक मूर्ख राजा होता है और उसका मंत्री भी उतना ही मूर्ख होता है। उन्होंने देश के कानून को उल्टा कर दिया होता है, यानी कि सारे कार्य वहाँ पर उल्टे किए जाते हैं। राज्य में हर वस्तु की कीमत एक ही थी, एक डड्डू। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है तो वहाँ की जो मुद्रा थी वो एक डड्डू थी। लोगों को आदेश दिया गया कि वे दिन में सोए और रात को काम करें। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य देश में आए। गुरु ने महसूस किया कि मूर्खों के राज्य में रहना खतरनाक है, मगर शिष्य माना नहीं और वहाँ पर रहने लगा। एक बार एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए फांसी पर चढ़ना था। वह पतला व्यक्ति था और फांसी उसे फिट नहीं आई। तो राजा के जो मंत्री हैं उन्होंने उस शिष्य को कैद कर लिया और राजा ने उसे फांसी देने का आदेश दिया। जब गुरु को यह पता चला तो वह देश में वापस आया और अपने शिष्य को बचा लिया। इसके साथ ही अपनी चालाकी से उसने राजा और उसके मंत्री को भी मरवा दिया। अब लोगों ने गुरु को राजा और उसके शिष्य को मंत्री बना दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड समरी। देयर वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स। एक साम्राज्य था ऑफ फूल्स, मूर्खों का। इन दिस कंट्री, इस राज्य में, द किंग एज वेल एज हिज मिनिस्टर वर फूल्स। द किंग एज वेल एज हिज मिनिस्टर, किंग और उसका मिनिस्टर, उसका मंत्री, बोथ वर फूल्स, दोनों मूर्ख थे। दे ऑर्डर्ड ऑल थिंग्स टू बी रिवर्स्ड। उन्होंने ऑर्डर दे रखा था सभी चीज़ों को उल्टा होने का। पीपल वर ऑर्डर टू वर्क ड्यूरिंग द डेज। लोगों को आदेश दिया गया था टू वर्क, कार्य करने का, ड्यूरिंग द डेज, दिन में, एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट्स, और रात को सोने का। एनीवन हु डिड नॉट ओबे, जो कोई भी ओबे नहीं करता था, दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को, वुड बी पुट टू डेथ, उसको मृत्यु की सजा दी जाती थी। सो आउट ऑफ फियर, इसलिए डर के मारे, पीपल ओबेड द किंग, लोग किंग का ओबे करते थे। वन डे, एक दिन, अ गुरु एंड डिसिपल, एक गुरु और उसका शिष्य, अराइव्ड इन द सिटी, वे शहर पहुंचे। दे वर सरप्राइज टू फाइंड दैट एवरीवन वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे। वे हैरान हुए यह पाकर के कि हर कोई वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, दिन में सो रहा था। देयर वाज नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं थी। देन द नाइट फेल, तब रात हो गई, एंड एवरीवन गॉट अप, और हर कोई जग गया। दे स्टार्टेड डूइंग देयर नॉर्मल वर्क, उन्होंने शुरू कर दिया अपना नॉर्मल वर्क करना, नॉर्मल कार्य करना शुरू कर दिया। द गुरु एंड द डिसिपल वर हंग्री, जो गुरु है और उसका शिष्य वर हंग्री, दोनों भूखे थे। दे परचेज्ड सम फूड आइटम्स, उन्होंने कुछ फूड आइटम्स खरीदे। दे वर सरप्राइज टू फाइंड दैट द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वाज द सेम, वन डूडू। दे वर सरप्राइज, वे हैरान हो गए थे यह पा करके कि द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, हर वस्तु का प्राइस, वाज द सेम, बिल्कुल सेम था, वन डूडू, एक डूडू। द गुरु रियलाइज दैट इट वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स, गुरु को महसूस हुआ कि यह मूर्खों का साम्राज्य था। He decided to leave the kingdom at once. उसने डिसाइड किया किंगडम को उसी समय छोड़ने का। He told his disciple, उसने बताया अपने शिष्य को, that कि where fools ruled, जहाँ पर मूर्खों का शासन होता है, their lives could be in danger, वहाँ पर जीवन खतरे में हो सकता है। But the disciple was happy there, परंतु जो शिष्य है वह वहाँ पर खुश था। Everything was cheap in the kingdom, cheap होता है सस्ता, सब कुछ सस्ता था साम्राज्य में। He did not want to go, वह नहीं जाना चाहता था। So the Guru left the kingdom, तो गुरु ने किंगडम को छोड़ दिया। The disciple stayed on the sake of cheap food, और जो डिसिपल है stayed, वह वहाँ पर टिक गया सस्ते भोजन की खातिर। One day, एक दिन, a thief broke into the house of a rich man, एक चोर ने ब्रेक इनटू किया, सेंध लगाई एक अमीर व्यक्ति के घर में, सेंधमारी की उसने। अ वॉल ऑफ द हाउस फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई।
एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट, और वह उसी क्षण मर गया। द ब्रदर ऑफ द थीप कंप्लेन टू द किंग, और जो चोर का भाई है उसने राजा के सामने शिकायत की दैट की द रिच मैन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीप्स डेथ, जो अमीर व्यक्ति है वह जिम्मेदार था उसके भाई की मृत्यु के लिए। बिकॉज क्योंकि द वॉल ऑफ हिज हाउस वॉज वीक, जो दीवार है उसके घर की वो बहुत कमज़ोर थी। द ओनर ऑफ द हाउस वॉज समन्ड, समन का मतलब होता है बुलाना, जो ओनर है जो मालिक है घर का उसको बुलाया गया। बट ही सेड दैट द ब्रिक लेयर हु हैड कंस्ट्रक्ट द वॉल वॉज रिस्पॉन्सिबल, परंतु उसने कहा ब्रिक लेयर होता है मिस्त्री, कि जो मिस्त्री है हु हैड कंस्ट्रक्टेड, जिसने दीवार बनाई थी, कंस्ट्रक्ट होता है बनाना, जिस मिस्त्री ने दीवार बनाई थी वह जिम्मेदार है। द ब्रिक लेयर सेड दैट व्हेन ही वॉज मेकिंग ए वॉल, अब ब्रिक लेयर कहता है व्हेन ही वॉज मेकिंग अ वॉल, जब वह दीवार बना रहा था, अ डांसिंग गर्ल पास्ट सेवरल टाइम्स, तो एक डांसिंग गर्ल, डांस करने वाली लड़की वहाँ से कई बार गुजरी, थ्रू द स्ट्रीट, गली से। सी डिस्ट्रैक्ट होता है भंग कर देना, हिज अटेंशन, उसका माइंड, उसका ध्यान, कि उसने उसके ध्यान को भंग कर दिया था। सो सी वॉज रिस्पॉन्सिबल, तो इसलिए वह जिम्मेदार है। द डांसिंग गर्ल टोल्ड द किंग दैट सी हैड ऑर्डर्ड अ गोल्ड स्मिथ टू मेक ज्वेलरी फॉर हर, अब जो डांसिंग गर्ल है उसने बताया किंग को कि सी हैड ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दे रखा था, अ गोल्ड स्मिथ, सुनार को, टू मेक ज्वेलरी बनाने के लिए, फॉर हर, उसके लिए। अब उसने कहा राजा को कि उसने सुनार को ज्वेलरी बनाने के लिए ऑर्डर दे रखा था। ही डिड नॉट मेक इट इन टाइम, उसने यह समय से नहीं बनाई। सो ही हैड टू पास थ्रू द स्ट्रीट सेवरल टाइम्स, इसीलिए उसको गली से बहुत बार गुजरना पड़ता था। द गोल्ड स्मिथ वॉज कॉल्ड, अब जो सुनार है उसको बुलाया गया, गोल्ड स्मिथ होता है सुनार। He said that he had to make ornaments for a wedding in the rich man's house. उसने कहा he had to make ornaments, ornaments होता है आभूषण, कि उसको आभूषण बनाने पड़े थे for a wedding, एक शादी के लिए, in the rich man's house, एक अमीर व्यक्ति के घर में शादी के आभूषण उसको बनाने पड़े थे। So he could not finish the jewelry of the dancing girl in time, इसीलिए वह डांसिंग गर्ल की जो ज्वेलरी है उसको समय से फिनिश नहीं कर पाया। He was the same owner of the house where the thief had died, और he was the same owner, और यह वही सेम मालिक था उस घर का जहाँ पर वह चोर मरा था। He said that his father had placed the order, अब वह अमीर जो मालिक है वह कहता है कि ऑर्डर तो उसके पिताजी ने दिया था। The king and his minister decided that since the rich man's father had died, अब जो किंग और उसका मिनिस्टर है उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि जो अमीर व्यक्ति है उसका पिताजी तो अब मर चुका है, ही वुड बी एक्सिक्यूटेड इन हिज फादर्स प्लेस, तो जो अमीर व्यक्ति है अब वह अपने पिताजी की जगह पर फांसी तोड़ दिया जाएगा। द किंग ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ द रिच मैन, जो किंग है उसने ऑर्डर दिया अ न्यू स्टेक, एक नए फांसी के फंदे का, स्टेक होता है फांसी का फंदा, टू बी मेड बनाने के लिए, फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ द रिच मैन, यानी कि अमीर व्यक्ति की फांसी के लिए एक फांसी का नया फंदा बनाने के लिए किंग ने ऑर्डर दिया। ही वॉज ब्रॉट टू द स्टेक, उसको फांसी के फंदे तक लाया गया। बट इट वॉज फाउंड दैट ही वॉज वेरी थिन, परंतु पाया गया कि वह तो बहुत पतला था। द स्टेक डिड नॉट फिट हिम, जो फांसी का फंदा है उसको फिट नहीं आया। द किंग ऑर्डर्ड फॉर द सर्च ऑफ ए फैट मैन टू फिट द स्टेक, अब जो किंग है उसने ऑर्डर दिया कि एक मोटे व्यक्ति को ढूंढो जो फांसी के फंदे पर फिट आए। द डिसिपल वॉज फाउंड इट फिट फॉर द स्टेक, जो डिसिपल है, शिष्य है, वो बिल्कुल फिट मिला फॉर द स्टेक, फांसी के फंदे के लिए। ही वॉज ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन होता है फांसी, यानी कि अब उसको यहाँ पर फांसी के स्थान पर लाया गया। नाउ ही रिमेंबर्ड हिज गुरु एंड प्रेड टू हिम, अब उसको अपने गुरु की याद आई और अपने गुरु से उसने प्रेयर की। विद हिज मैजिक पावर्स, और अपनी मैजिक पावर्स से, द गुरु सा एवरीथिंग, गुरु ने सब कुछ देख लिया। ही एट वंस रीच्ड देयर, वह एकदम से वहाँ पर पहुँचा। ही टोल्ड समथिंग टू द डिसिपल इन हिज ईयर्स, उसने
डिसिपल को, शिष्य को कुछ बताया उसके कान में। द डिसिपल अंडरस्टूड हिम, जो डिसिपल है वह समझ गया। नाउ द गुरु एंड डिसिपल स्टार्टेड क्वेरलिंग, अब गुरु और जो शिष्य है दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। ईच वांटेड टू डाई इन प्लेस ऑफ द अदर, प्रत्येक एक दूसरे के स्थान पर मरना चाहता था। द किंग आस्क्ड देम व्हाई दे वर एगर टू डाई, अब जो किंग है उसने पूछा कि वे लोग ईगर, EAGER, वे उत्सुक क्यों थे मरने के लिए। द गुरु टोल्ड द किंग दैट द स्टेक वाज न्यू, अब जो गुरु है उसने बताया कि जो फांसी का फंदा है वाज न्यू, वह नया था। एनीवन हु डाइड ऑन द स्टेक फर्स्ट, जो कोई भी फांसी के फंदे पर पहले मरेगा, वुड बी द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ, वह अगले जीवन में किंग बनेगा। एनीवन हु डाइड नेक्स्ट, और जो उसके बाद मरेगा, वुड बी द मिनिस्टर, वह मिनिस्टर बनेगा। नाउ द किंग एंड मिनिस्टर वांटेड टू बी द किंग एंड द मिनिस्टर इन द नेक्स्ट लाइफ आल्सो, अब जो किंग और जो मिनिस्टर है दोनों चाहते थे किंग और मिनिस्टर बनना अगले जीवन में भी। एट नाइट, रात में, दे वेंट टू द प्रिजन सीक्रेटली, वे दोनों जेल में सीक्रेटली गुप्त रूप से गए। दे रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, दे रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने रिलीज कर दिया गुरु को और डिसिपल को। दे रिप्लेस देमसेल्व्स इन देयर प्लेसेस, और उन्होंने अपने आप को रिप्लेस कर लिया उनके स्थान पर। सो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे वर टेकन टू द स्टेक, उनको फांसी के फंदे तक लाया गया एंड एक्सिक्यूटेड, और फांसी दी गई। When the people came to know of the death of their king and minister, जब लोगों को पता चला मृत्यु के बारे में, ऑफ देयर किंग एंड मिनिस्टर, जब उनको अपने किंग और मिनिस्टर की मृत्यु के बारे में पता चला, दे मॉर्न, तो उन्होंने विलाप किया। दे डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और उन्होंने डिस्कस किया अपने किंगडम के फ्यूचर के बारे में। दे रिक्वेस्टेड द गुरु, उन्होंने रिक्वेस्ट की गुरु से एंड द डिसिपल, और शिष्य से, टू बी देयर किंग एंड मिनिस्टर, उनका किंग और मिनिस्टर बनने के लिए। दे एग्रीड टू रूल द किंगडम, और वे एग्री हो गए साम्राज्य पर रूल करने के लिए। बट ऑन वन कंडीशन, परंतु एक कंडीशन के साथ, एक शर्त के साथ। द ओल्ड लॉज वुड बी चेंज्ड, कि जो पुराने नियम है वो बदले जाएंगे। द गुड डेज रिटर्न टू द किंगडम, और जो अच्छे दिन है वो वापस लौट आए साम्राज्य के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके।